फैक्ट नंबर 1, जब रामानुजन 3 साल के थे तब वो बोल ही नहीं पाते थे, यानी उनके जो पेरेंट्स या फिर जो रिलेटिव्स थे ये सोचते थे कि रामानुजन अब जिंदगी में कभी बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब वही 3 साल का बच्चा 10 साल का हुआ तो उसके जैसा बुद्धिमान और पढ़ने वाला बच्चा उनके पूरे जिले में नहीं था। फैक्ट नंबर 2, बचपन में रामानुजन अपने घर का खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाया करते थे, जिनसे उन्हें महीने का 5 रुपए मिलता था। ऐसे में तो वो 7वीं क्लास में पढ़ते थे, यानी 7th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन वो BA के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। अब आप इस बात से समझ सकते हो कि वो बच्चा कितना ज्यादा बुद्धिमान और कितना ज्यादा तेज तर्राक था। फैक्ट नंबर 3, रामानुजन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 32 साल की उम्र में लगभग 3884 इक्वेशन दिए, और इस व्यक्ति को कहा जाता था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये क्यों बोला क्यों जाता था उनको? इनको ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि इन्होंने जितने भी इक्वेशन बनाई थी उसमें से 60% से ज्यादा, यानी 60% से ज्यादा जो इक्वेशन थी वो केवल इन्फिनिटी सीरीज पर। साउथ के सुपरस्टार मिस्टर प्रभास जी के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जिन्होंने बाहुबली 2 जैसे बहुत सारे सुपर हिट एंड अमेजिंग मूवीज दिए। लेकिन मैं इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूं? मैं इनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपनी ड्रीम कार जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी खरीद लिया। चलो, इन्होंने अपनी तो ड्रीम कार खरीद ली, लेकिन लैम्बोर्गिनी के बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं। तो लैम्बोर्गिनी की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 3.10 करोड़, यानी ये इतने करोड़ से शुरू होती है। अब इसकी जो इसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाती है, लेकिन मिस्टर प्रभास की जो लैम्बोर्गिनी है वो है लगभग 6 करोड़ की। अब अगर बात की जाए कि लैम्बोर्गिनी के टॉप स्पीड की, तो लैम्बोर्गिनी के टॉप स्पीड है 350 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटे में लैम्बोर्गिनी 350 किलोमीटर चलेगी। तो ये था फैक्ट लैम्बोर्गिनी के बारे में। तो ये बबन ईरानी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने PK, दिलवाले, हैप्पी न्यू ईयर और डॉन 2 जैसे बहुत सारे मूवीज में काम किया। लेकिन क्या ये फैक्ट आप उनके बारे में जानते हो कि जब वो मीठी बाई कॉलेज से ग्रेजुएट होकर के निकले तब उनके पास काम नहीं था। वो कंफ्यूज थे कि मैं आखिर में काम क्या करूं। कुछ दिनों के बाद उन्हें काम मिलता है ताज होटल में एज अ वेटर, एज अ रूम सर्विस स्टाफ का, और वो उस काम को करते हैं, और उस काम को करते हुए वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी एक्टिंग लाइन में, यानी जो बॉलीवुड है उसमें धीरे धीरे इंटर करने लगते हैं, और अपनी मेहनत और लगन से अपनी जो सफलता है उसको पा भी लेते हैं। यहाँ पर हमें सीखने को ये मिलता है कि हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर वो इंसान उस प्रॉब्लम से टकरा जाता है, लड़ जाता है, तब वो एक इतिहास रच देता है। लेकिन अगर आप डर जाते हो उसी प्रॉब्लम से, तो लूजर के अलावा और कुछ नहीं बन सकते अपनी जिंदगी में। ये बात उस समय की है जब रतन टाटा जी के इंस्टाग्राम पे 10 लाख फॉलोअर्स हो रहे थे। तो इस बात पे रतन टाटा जी ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड किया, और उस पोस्ट के माध्यम से अपने जितने फॉलोअर्स थे उनको धन्यवाद कहा। इसके बाद उनके जितने फॉलोअर्स थे उन्होंने भी रतन टाटा जी को बहुत सारे शुभकामनाएं दी। इसी के बीच एक महिला फॉलोअर्स भी थी जिन्होंने रतन टाटा जी को छोटू कह करके शुभकामनाएं दी। इस बात पे रतन टाटा जी के और भी जो फॉलोअर्स थे वो भड़क जाते हैं और उस महिला को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, यानी भला बुरा बोलने लगते हैं। जब ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो रतन टाटा जी बोलते हैं कि हर इंसान में एक न एक बच्चा छुपा होता है, सो उस महिला को क्रिटिसाइज करना यानी भला बुरा कहना बंद कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर रतन टाटा जी के दरिया दिली और दयालुता के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, बाहर जाकर के या होटलों में जाकर के पेट भर का खाना कितने में खाया होगा? 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 1000, 2000, इतना ही में खाया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ, एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने लोगों को खाना केवल 1 रुपए में सर्व किया है, और इनका नाम है प्रवीण कुमार गोयल, और ये दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में ही इस काम को कर रहे हैं, यानी 1 रुपए का खाना लोगों को सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो सप्ताह के 7 दिन लोगों को अलग अलग वैरायटी का खाना सर्व कर रहे हैं, जैसे कि सोया हो गया, पनीर हो गया, हलवा हो गया, इसी तरीके का बहुत वैरायटी का खाना वो हफ्तों के 7 दिन लोगों को सर्व करते हैं मात्र 1 रुपए में। तो प्रवीण कुमार गोयल जी और इनके टीम के लिए 1 लाख तो बनता ही है। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि 2020 यानी इससे पहले वाला साल हम लोग के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि इसी टाइम पे कोरोना काल आया था और हम लोग लॉकडाउन के चक्कर में अपने घर में ही बंद थे। लेकिन इस लॉकडाउन में एक चीज बहुत ही ज्यादा देखा गया था कि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे।
तो इसी गुस्से और डिप्रेशन को कम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में एक जुगाड़ ढूंढा गया है। और इस जुगाड़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे, क्योंकि इस जुगाड़ में यह है कि एक रूम बनाया गया है, उस रूम का नाम रखा गया है रेज रूम। और इस रूम में बहुत सारे सामान है और जिस भी व्यक्ति को गुस्सा है, डिप्रेशन है, तो उस रूम में जा करके उस रूम के सारे सामानों को तोड़ सकता है, दरवाजे को छोड़ करके। तो ये सारे के सारे मतलब इस तरीके का व्यवस्था बनाया गया है। लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक गलत तरीका है, इससे डिप्रेशन या फिर गुस्सा बहुत ही कम समय के लिए शांत हो सकता है। तो इस फैक्ट के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।